जो हमने चार्ट बनाया है इसमें पद है, क्या क्या उसमें आपकी वस्तुएं आएंगी और यहाँ पे दोनों दर्पण लिखा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो चार्ट जो सवाल के दृष्टिकोण से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी, ठीक है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है, तो फोकस दूरी जो हमेशा जो धनात्मक होती है, ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वह दर्पण के क्या होती है, पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे मतलब दाहिनी तरफ होती है। दाहिनी तरफ ध्रुव के दाईं ओर हमने लिखा है गोली दर्पणों द्वारा जो है प्रकाश के परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी, यदि कोई भी दूरी अगर दर्पण के ध्रुव के अगर दाहिनी तरफ नाप रहे तो क्या होती है, दूरी जो है धनात्मक होती है। और बाईं तरफ अगर कोई दूरी नापेंगे वो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, सभी दूरियां जो है दर्पण के जो है ध्रुव से नापी जाती है। तो कोई अगर दर्पण है, ठीक है, तो सभी दूरियां जो है दर्पण की कहाँ से नापी जाती है, जो है ध्रुव से, तो उसके पोल से नापेंगे। और बाईं तरफ अगर कोई भी दूरी अगर नाप रहे हैं तो वह ऋणात्मक होगी, और दाहिनी तरफ कोई दूरी नाप रहे हैं वो दूरी जो है आपकी डिस्टेंस जो धनात्मक होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी के ऊपर चर्चा करते हैं, फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में जो उसका फोकस होता है वो आपका इधर होता है, बाएं तरफ, आगे सामने। ठीक है, तो फोकस दूरी तो उत्तल दर्पण के लिए वो क्या होती है, धनात्मक। अवतल दर्पण में क्या होती है, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बाएं तरफ नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे हैं। ये दूरी जो है अवतल दर्पण में बाएं तरफ नापी जाती है और यही आपका उत्तल दर्पण हो। ठीक है, अगर ये उत्तल दर्पण बना देंगे तो इसमें जो उसका फोकस होगा वह पीछे की तरफ होगा। इसको घुमा कर फिगर ऐसे बना देते हैं, इधर से ऐसे जो है कलाई कर दे रहे हैं। इसमें जो है आपका जो है उत्तल में जो है फोकस कुछ ऐसा होता है, वक्रता केंद्र यहाँ पे होती है, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी कुछ ऐसे टकरा कर वापस जाएगी। ठीक है, ये तो फोकस उसमें पीछे होता है, इसमें फोकस जो है अवतल दर्पण में जो सामने होता है, ये फोकस दूरी है। तो किसी दर्पण के जो है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या है, अवतल दर्पण में सामने होती है, उसको जो नापेंगे तो वो बाएं तरफ नापेंगे, बाएं तरफ नापेंगे तो वह दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अगर उत्तल दर्पण है उसमें आप देखेंगे दो कंडीशन है, एक बार वस्तु अनंत पर स्थित हो रही है, वस्तु के फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब छोटा जो बनता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है यदि वस्तु को जो है उत्तल के लिए दर्पण के ध्रुव और जो है आपकी अनंत के बीच रखा जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो है उसके ध्रुव और जो है फोकस के जो है बीच बनता है, ये भी जो है आपका छोटा बनता है। और उसमें जितने भी प्रतिबिंब होते हैं सब क्या बनते हैं, आभासी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये जो है फोकस इसका जो इधर दाहिनी तरफ रहता है तो वो मान क्या होगा, जो फोकस दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी कैसी मिलेगी आपको, धनात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, तो दाहिनी तरफ रहेगी धनात्मक, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बाएं तरफ होती है। जिसे हमारा हाथ में मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण कार्य कर रहा है, इधर कलाई कर देंगे, ठीक है, इधर कलाई कर देंगे, इसकी फोकस जो उसके सामने होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी जब सामने होगी तो बाएं तरफ नापेंगे, वह दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। और वही अवतल दर्पण है, कुछ ऐसे हाथ को कर दिया जाए, ठीक है, और इधर कलाई कर दें, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाए जिसमें फोकस पीछे की तरफ रहता है, इसलिए दूरी क्या होती है, फोकस दूरी धनात्मक। अगर ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या इसमें खींचेंगे तो वक्रता त्रिज्या कुछ ऐसे वक्र बनेगा आपको अवतल का, यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो अवतल की क्या हो जाएगी, बाएं तरफ नापेंगे ये रेडियस। ठीक, वक्रता केंद्र और जो है दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या उसकी यही दूरी होगी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, मान लीजिए सेंटर इसका C है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र ये के बीच की दूरी को जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या उसकी डिफिनेशन है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो कोई खोखला अगर गोला है, ठीक है, तो खोखला गोला अगर बन रहा है तो उसकी जो त्रिज्या वही क्या है, गोली दर्पण की जो है
आपकी वक्रता त्रिज्या है। या गोली दर्पण जिस खोखले गोले का जो है भाग होता है उसकी त्रिज्या को जो है आपकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर ये भी दूसरी परिभाषा कि दर्पण के ध्रुव, ठीक है, और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर नई परिभाषा याद आएगी तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो है बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी एक दूरी है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या, इसका जो वक्र बनता है, गोली दर्पण बनता है, वो बाएं तरफ बनता है, ठीक है। तो ये त्रिज्या इसकी क्या होगी, जो है ऋणात्मक होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या इधर वक्र बनेगा ऐसे गोले में, ये रेडियस जो त्रिज्या है वह दर्पण ध्रुव के किधर नाप रहे हैं, बाएं तरफ नाप रहे हैं, इसलिए जो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो है ऋणात्मक होगी। इसमें देखिए किधर बना रहे हैं, तो ऐसे वक्र बनाएंगे उत्तल में, ठीक है। ये आपका अवतल है, ठीक है, ये जो है उत्तल, ठीक है। उत्तल दर्पण वक्र बनाएंगे इधर, ये यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, ये त्रिज्या जो होगी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो है बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता जो है त्रिज्या कहते हैं। तो ये दूरी क्या होगी, तो दाएं तरफ नापेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, वह दूरी कैसी होगी, धनात्मक, ठीक है। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या जो है ऋणात्मक। अब हम बताएंगे इसमें लगभग ऋणात्मक है, केवल आपको याद करने का तरीका क्या, उसमें अवतल दर्पण में धनात्मक होता है, तो याद करेंगे आभासी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और जो है आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, ये दो चीज धनात्मक होता है अवतल में। छठवीं कंडीशन है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रख दिया जाए अवतल दर्पण में, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के जो है पीछे बनता है, और किसके किसके बीच में बनता है, ठीक है, पीछे बनता है, वो प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो वही केवल कंडीशन है, वहां पर प्रतिबिंब जो पीछे बनता है और वह मुख अक्ष के ऊपर बनता है, नीचे नहीं बनता है, मुख अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई वहां पर क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा कंडीशन आभासी प्रतिबिंब की दूरी, जब प्रतिबिंब दूर बनता है, मान लीजिए दर्पण है और प्रतिबिंब यहाँ पर ऐसे इमेज बन रही है, ठीक है, तो इमेज ऐसे बन रही है जिसके प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो भी धनात्मक होगी और उसकी जो दूरी होगी आभासी प्रतिबिंब की वो भी धनात्मक होगी। केवल दो चीज धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक होता है। अब इस टेक्निक से याद करेंगे, नहीं तो आपको भुला जाएगा, आपको सब मैटर भुला जाएगा। केवल आभासी की कंडीशन ही धनात्मक होगी। क्या क्या धनात्मक होगी, आभासी प्रतिबिंब की जो है दूरी धनात्मक होगी, क्योंकि दाहिने तरफ नापेंगे दर्पण के ध्रुव से, और आभासी प्रतिबिंब की जो है लंबाई। तो आभासी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई और आभासी प्रतिबिंब की जो है दूरी, दो चीजें केवल धनात्मक होती हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब की जो है दूरी धनात्मक होती है, बाकी सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बाकी कुछ भी सब फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, आपके वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, सब कुछ जो है ऋणात्मक होगा, केवल दो चीज धनात्मक होगा, वो भी छठवें कंडीशन से, लास्ट कंडीशन से, ठीक है। लास्ट कंडीशन में उसकी इमेज जो है आभासी बनती है, ठीक है, वह से बड़ा आभासी जो है बनती है, ठीक है। तो ये जो है तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई और आभासी प्रतिबिंब की दूरी, दो चीज धनात्मक होती, बाकी सब ऋणात्मक होती है, तो याद रहेगा।